केल्या तरी आपलं पोट काही भरणार नाही आणि आपलं मन काही भरणार नाही. आणि सिनियर खेळाडू सैफुल्ला हुर्जुक यांचंही ते आगमन झालेलं आहे. मी सैफुल्लाजींचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आणि सन्माननीय सलीमजी सोंडे यांना विनंती असेल, सर आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय सैफुल्ला हुर्जुक. सैफुल्ला या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला सांगू का? सैफ आणि अल्लाह हे दोन शब्द मिळून सैफुल्ला हा एक वर्ड झालेला आहे. सैफ म्हणजे तलवार आणि अल्लाह अर्थात अल्लाह की तलवार. आपण पाहतोय अल्लाह की तलवार हमारे स्टेज पर. धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम सर. हैव योर सीट. एक बेहतरीन विकेट कीपर की भूमिका में हम सभी ने उनको देखा होगा, मगर यहाँ पे देखिए मैच के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि सलामी बल्लेबाज के रूप में खुद एक लाजवाब शानदार और तूफानी बल्लेबाज अर्थात शुभम जाधव और उनके साथी बल्लेबाज हम देख सकते हैं दिनू कांबळे. यहाँ पे हडल हमें नजर आता हुआ. इस हडल के दरमियान जो उनके कैप्टन है अपने खिलाड़ियों से, अपने संग सहकारियों से क्या कहते होंगे, क्या मैसेज पास करते होंगे, ये जरूर बहुत एक उत्कंठावर्धक प्रश्न चिन्ह हमेशा मेरे दिल और दिमाग में होता है. यहाँ पे अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए कि ये मैच बहुत ही कीमती है, ये मैच हम जीत सकते हैं, इस मैच में हमें मेहनत करनी है, इस मैच में सामने वाले टीम के ऊपर टीम को हमें मात देनी है. देखिए मैं ज़रूर यहाँ पे इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा. रोहित कासार मेरे सामने और उसी के साथ निखिल धारवे, सुशांत खेड़ेकर, विकास खेड़ेकर, राज धारवे और उसी के साथ आज मुझे यहाँ पे मुस्तकीम हुर्जुक आइकॉन के रूप में यहाँ पे नजर आते हुए, कल जिन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी, शानदार गेंदबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में 3 बड़े बल्लेबाजों को चलता किया था और 2 कैच ड्रॉप हुए थे, यानी 5 गेंदें इस तरह से डाली थी कि हर गेंद के ऊपर यहाँ पे एक विकेट चटकाने का मादा रखते हैं, वो ताकत रखते हैं. ऐसे ये गेंदबाज आज आइकॉन के रूप में हमें नजर आ रहे हैं. उसी के साथ रिहान राजपुरकर मुझे नजर आ रहे हैं. उसी के साथ मुनीब जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है और अविनाश रामगुड़े जिन्हें वो गुरु मानते हैं, वो मुनीब. रोहित महाडिक भी मुझे नजर आ रहा है आकेश कदम पॉइंट के ऊपर. मुस्तकीम हुर्जुक के अब्बा इनकी जानिब से, वालिद इनकी जानिब से एक सुनहरा मौका. पहली गेंद के ऊपर अगर पहला विकेट चटकाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा. इस्माइल जी हुर्जुक इनकी जानिब से, जो कि अपने ज़माने में एक वॉलीबॉल अर्थात क्रीड़ा से, खेल से जुड़े हुए वॉलीबॉल के एक सर्वश्रेष्ठ ऐसे खिलाड़ी थे. इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम यहाँ पे आ चुका है. मैच शुरू होने जा रहा है. अपनी अपनी कमर की पेटियां बांध ले और सभी क्रिकेट के दीवानों को, क्रिकेटच्या वेड्यांना माझी एक विनंती असेल की आपण आपल्या योग्य स्थानावरती जाऊन स्थान ग्रहण करावं. मैदानाच्या आतमध्ये आपण जाऊ नका. मित्रांनो चला सामना सुरू होतोय. उन्नीस में वॉलीबॉल के खेल में महाराष्ट्र ने जो फाइनल मारा था उसमें वो शरीक थे. ऐसे इस्माइल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत. और उस टीम के वो कैप्टन थे, बहुत बड़ी बात है ये. चलिए मैच इज ऑन. स्ट्राइक एंड पर शुभम जाधव. पहली गेंद मुस्तकीम हुर्जुक. आहा मुस्तकीम यहाँ पे मानो कल का मैच आगे की तरफ, कल का ओवर आगे की तरफ ले जा रहे हैं. 7वीं गेंद ये देख रहे हैं बिंदी. कमाल की गेंदबाजी की शुरुआत. कल का दिन भी मुस्तकीम का था, क्या आज का दिन भी मुस्तकीम का होगा? मुस्तकीम उसका मतलब मैंने आपको बताया था कि सीधे रास्ते पे चलने वाला. उनकी गेंदें सीधे रास्ते पर, सही लाइन और लेन के साथ
सही लंबाई और सही दिशा के साथ अक्सर देखने को मिलती है। आहा, ये लीजिए, ओहो, कैच लपकने का मौका था, बाल बाल बच गए शुभम जाधव। इस बीच हवा में गेंद जरूर है, मगर बिहाइंड द विकेट, डिक्लेयर जोन लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 5 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए शुभम जाधव खेल रहे हैं 3 गेंदों में 5 रन बनाकर, 1 चौका उसमें शामिल। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं, क्रिकेट के रसिक आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, ये मैच अय्यान बॉयज बनाम ओमकार 11 इन दोनों टीमों के बीच जारी है। टॉस जीता था अय्यान बॉयज मणगांव ने और सबसे पहले यहां पे बैटिंग करने का इरादा किया और फील्डिंग के लिए दावत दी थी ओमकार 11 को। पहले ओवर में हम देख सकते हैं ओमकार 11 की जानिब से मुस्तकीम हुर्जुक। मुस्तकीम सही मायनों में टच में है। मुस्तकीम बहुत ही डेंजरस और बहुत ही खतरनाक मूड में इस टूर्नामेंट में हमें नजर आए हैं। जी हाँ, राइट आर्म राउंड विकेट, हल्का सा अपील, मगर लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद पैर से टकराई थी गेंद और इसी वजह से अंपायर ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया। लेग बाय का इशारा अंपायर जी का। एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली होती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 8 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर। बहुत ही मजेदार मैच होगा हरीश जी, कांटे का मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर होगी, संघर्षमय ये मैच जरूर होगा। 6 रन हो चुके हैं, 6 रन। चौका सिंगल आणि लेग बाय। 4 गेंदें हो चुकी थी और यहां पे देखिए इस मर्तबा थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद उछलती हुई नजर आई। अनप्रेडिक्टेबल बाउंस जिसे कहा जाता है। शुभम जाधव ने स्क्वायर कट करने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद थर्ड मैन की जानिब 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 7 रन। 5 गेंदें हो चुकी है। हालांकि उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से यहां पे वंचित किया है। 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करना अपने आप एक बहुत बड़ी कामयाबी मैं कहूंगा। इसके लिए आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है और उसी के साथ परफेक्शन की जरूरत होती है और यहाँ पे परफेक्शन यहाँ पे नजर आता हुआ मुस्तकीम हुर्जुक की गेंदबाजी में। मुस्तकीम फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट, मगर इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर भटके मुस्तकीम। अंपायर जी ने अपने हाथों को जमीन से समांतर फैलाया और इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलता हुआ इस 1 रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 8 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए। 8 का आंकड़ा जब भी मेरे सामने आता है तब मुझे रविंद्र जडेजा की याद आती है, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 8 और पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक के रूप में अपने आप को उन्होंने साबित किया है। एक लंबी उनकी गाथा है, लंबी स्टोरी है। जी हां, इस मरतबा शॉट ऑफ लेन गेंद और बैकफुट पर जाकर उस गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। गेंद 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन। मुस्तकीम हुर्जुक हालांकि बहुत ही अच्छी शुरुआत के बाद एक अंतिम गेंद के ऊपर चौका आने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे समीकरण बदलता हुआ 12 रन खर्च किए हैं। मगर फिर भी हरीश जी, मैं यहाँ पे कहूँगा कि 12 रन अगर हर ओवर पे खर्च करते हैं तब भी यहाँ पे महंगा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे हर ओवर में 15, 16, 18 या 20 रन अक्सर देखे हैं।
इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आकेश कदम। आकेश कदम एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से इस टीम में शामिल है। उनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, वेल एजुकेटेड ऐसे ये खिलाड़ी। हालांकि अपनी एजुकेशन के चलते हुए क्रिकेट से थोड़ी दूर गए थे, मगर अब देखिए फिर से एक बार क्रिकेट से जुड़े हैं। कल उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, उसी के साथ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और आज फिर से एक बार उनके कैप्टन ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी है। राइट आर्म ओवर द विकेट शुभम के लिए। आहा, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर जाकर ताकत का इस्तेमाल, जोरदार प्रहार, गेंद स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 18 रन। निगडी पोलीस पाटील सन्माननीय निलेशजी साकडे यांचंही इथे आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या वतीनं रोख 500 रुपयांची देणगी सुद्धा आलेली आहे। मी मंडळाच्या वतीनं त्यांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे शुभम जादव कहते हैं। शुभम जादव के सामने गेंदबाजी करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आकेश ने उस चैलेंज को स्वीकार तो किया, मगर यहाँ पे देखिए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्कों से यहाँ पे स्वागत किया है शुभम ने। फिर से एक बार अच्छी गेंद जरूर थी, मगर 1 बाउंस वहां के फील्डर को चकाती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर भी छक्का आया और तीसरी गेंद के ऊपर चौका। अब यहाँ पे सोच में डूबे हुए हैं, विवंचना में कि अब करे तो क्या करे, किस तरह की यहाँ पे गेंदबाजी करने की जरूरत है, बल्लेबाज को रोकना है तो यहाँ पे कौन से अस्त्र का इस्तेमाल करना है, इसी सोच में हमें नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है, डेड बॉल करार दिया है क्योंकि शायद बल्लेबाज के आंखों में यहाँ पे कुछ धूल या कचरा होने की वजह से गेंदबाज आकेश को रोक दिया था। गेंदबाज आकेश कदम फिर से एक बार, जी हां, इसमें तब अच्छी वापसी आकेश कदम की, ऑप्शन के बाहर गुल्डन स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी कट होती हुई ऑफ कटर गेंद अंदर की तरफ आई। विकेट कीपर रेहान परदेसी के दस्तानों में, रेहान राजपुरकर एज आइकॉन इस टीम में खेल रहे हैं। रेहान, आहा, ये तो कमाल था, लाजवाब स्ट्रोक, दे धक्का और घे छक्का।
रेहान राजपुरकर, ये भी एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, इस इलाके में बहुत ही इज्जत से नाम उनका लिया जाता है। आज रेहान को अच्छी गेंदबाजी किसी भी हाल में करनी होगी, क्योंकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 40 रन यानी 20 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं। इन बचे हुए 12 गेंदों में अगर बल्लेबाजों को यहाँ पे आउट करने में कामयाब नहीं हुए तो ये स्कोर 80 रन तक भी जा सकता है। और इसीलिए अगर इस मैच को जीतना है तो गेंदबाजों को किसी भी हालत में इस ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी। इसके बाद जो आने वाला ओवर है उसमें भी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। किफ़ायती कंजूस गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाजों को यहाँ पे रनों से वंचित रखना होगा। अब देखिए फील्डिंग की सजावट, डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, उसी के साथ एक वाइडिश, एक मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और साथ ही साथ हम 30 गज के दायरे के अंदर देख सकते हैं एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉर्ट पॉइंट, और उसी के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर हमें नजर आ रहा है। रेहान राजपुरकर राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, रोहित महाडिक को चकाती हुई गेंद, डीप मिड विकेट, सीमारेखा के बाहर हवाई सफर करते हुए 6 रनों के लिए। तीन गेंदों का सामना किया है दीनू कांबळे ने, एक गेंद बिंदी और एक चौका और एक छक्के के सहायता से 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर बाएं हाथ के एक शानदार नजाकत और एक दादा बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अब तक उन्होंने की है। शुभम जादव ने भी कमाल कर दिया है, 4 छक्के और 2 चौकों की सहायता से अपनी पारी को सजाया। जी हाँ, फिर से एक बार खराब गेंद, हाफ ट्रैकर थी और बैकफुट पर जाकर बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल करते हुए 6 रन फिर से एक बार बटोरे। $52 रन ऑन स्कोर बोर्ड। मुस्तकीम हुर्जुक ने पहले ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए थे, उसके बाद यहाँ पे रनों की बारिश, रनों की बौछार हमें नजर आ रही है। बल्लेबाजों को रनों से वंचित रखना ही होगा। जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद और खड़े खड़े उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन सीमारेखा के बाहर, बैक टू बैक तीसरा छक्का। रेहान अब सोच में डूबे हुए हैं कि इस बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए, उनके पास कौन सी ऐसी स्टॉक डिलीवरी होगी जो यहाँ पे उनके बल्ले को खामोश कर सकती है। फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, यही थी स्टॉक डिलीवरी, स्लोअर वन का इस्तेमाल और एक आसान सा कैच मुनीब के हाथों में, और ये पहला झटका लगता हुआ पहले विकेट का पतन। दीनू कांबळे बैक टू दी पैवेलियन। धन्यवाद डीजे। दीनू कांबळे के बल्ले से दीनू कांबळे ने 3 छक्के और 1 चौके के सहायता से अपने टीम के लिए 22 रनों का योगदान दिया है। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। रेहान इस मर्तबा थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित महाडिक को राइट हैंडेड बल्लेबाज शुभम के लिए डीप कवर में भेजा जा रहा है और डीप मिड विकेट के फील्डर को शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में तैनात किया है। लॉन्ग लेग की दिशा में एक फील्डर, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है। अगली गेंद फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी और बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, कमाल का स्ट्रोक। फिर से एक बार गेंद सीमारेखा के बाहर, 6 रन।
डीजे। इसीलिए दोस्तों अक्सर कहता हूं कि अपने आप को अगर साबित करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने नाम का परचम अगर लहराना है तो खुद को ही बुलंद करना पड़ता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। अगली गेंद रिहान की। ओहो, इस मरतबा निगेटिव थिंकिंग, बचना चाहते थे शुभम जादव के मार से। ऑफ स्टंप के बाहर भटकते हुए रिहान, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ता हुआ 65 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं। 65 रन ऑन स्कोर बोर्ड। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। फिर से एक बार स्टोबर वन गेंद, मगर मिड विकेट खाली। डीप मिड विकेट में कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है। उसका फायदा उठाते हुए यहां पे मिलेंगे फिर से एक बार 4 रन। धन्यवाद डीजे। मुस्तकीम हुर्जुक ने पहले ओवर में 12 रन खर्च किए थे। कुल मिला के रनों की संख्या मैं जरूर बताना चाहूंगा 65 रन, सॉरी 69 रन, 69 रन हो चुके हैं, क्योंकि पहले ओवर में 12, दूसरे ओवर में 28 और तीसरे ओवर में 29 रन यहां पे आए हैं। अब अंतिम ओवर प्रगति पर लेके आए हैं नए गेंदबाज सरोज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि नए नवेले खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस की कमी ज़रूर है। मुस्तकीम उन्हें कुछ समझाते हुए, सलाह और मशवरा देते हुए कि इन दो बल्लेबाजों के सामने किस तरह की गेंदबाजी करने की ज़रूरत है। हालांकि रनों का अंबार, रनों का पहाड़ यहाँ पे खड़ा किया है इन दो बल्लेबाजों ने, शुभम जादव और दीनू कांबले ने। शुभम जादव के बल्ले से अब तक 5 छक्के और 2 चौके हमें देखने को मिले। कल भी मैंने कहा था कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में पहला मैच खेल रहे थे शुभम जादव। 16 गेंदों में 42 रनों की पारी उन्होंने खेली थी और मैन ऑफ द मैच के हकदार बने थे। शुभम खेल रहे हैं नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जो कि 44 रन बनाकर, और यहां पे ये क्या हुआ, शुभम जादव को रन आउट करने की कोशिश में 1 रन यहां पे बाय के रूप में दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया। स्ट्राइक अपने हाथ ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश यहां पे हो रही है शुभम की। शुभम 44 रन बनाकर खेल रहे हैं। सरोज ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की, मोहसिन उनके सामने थे, मगर अब फिर से एक बार एक तूफानी बल्लेबाज, एक सुनामी लाने वाला बल्लेबाज। फुल टॉस गेंद, उसे कारपेट के सहारे उतार दिया। 2 खिलाड़ियों के बीच में दरार, गेंद वहां से हुई फरार। फिर से एक बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए। चौहत्तर रन, 74 रन। एक सामने जो हमारे पहाड़ दिखाई दे रहा है, उससे भी बड़ा पहाड़ रनों का यहां पे खड़ा किया है। शुभम जादव का हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ पार्किंग लॉट में। यश पाटील आणि मुनव्वर मौलाना यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं इथे पारितोषिक आलेलं आहे शुभम जादव यांच्यासाठी। धन्यवाद। आधा शतक लगाने वाले बल्लेबाज शुभम जादव स्ट्राइक एंड पर। फुल टॉस गेंद, मगर नो बॉल करार दिया है। आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। 1 रन तो यहां पे मुकम्मल कर लिया, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और तेजी के साथ दूसरा रन भी यहां पे मुकम्मल। कुल मिला के 3 रन यहां पे मिलेंगे, फ्री हिट भी मिलेगा। सब कुछ यहां पे होता हुआ एक ही गेंद के ऊपर। सन्माननीय सुरेशजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आमच्या या परिसरातील, आमच्या पंचक्रोशीतील एक नामांकित आणि प्रतिष्ठित व्यक्तिमत्व सन्माननीय सूरजजी।
सुरेशजी, मी आपलं इथे हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि आपल्याला व्यासपीठावर विराजमान होण्याची विनंती करतोय। सन्माननीय सुरेशजी पाटिल। सरोज फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, सेफ स्लॉट में डालते हुए, सेफ रीजन में डालते हुए, यहीं पे अगर गेंदबाजी करेंगे तो जरूर बल्लेबाज को यहाँ पे रोक सकते हैं। ये सरोज ने सोचा और अपने दिमाग में जो प्लान सजाया था उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ एग्जीक्यूट यहाँ पे किया है। सरोज फिर से एक बार। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, हवा के साथ साथ ये गेंद डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। धन्यवाद डीजे। 89 रन्स ऑन अ स्कोर बोर्ड। बहुत ही बड़ा रनों का अंबार, रनों का पहाड़ यहां पे खड़ा किया है अयान 11 मानगांव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, इस मरतबा नजाकत भी देखने को मिली, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ। यहां पे एक कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। तीसरे रन के लिए भी दौड़ना चाहते हैं मगर तीसरा रन यहाँ पे पूरा मुकम्मल नहीं हो सकता। 2 रन यहाँ पे जरूर मिलेंगे और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 91 रन, 91 रन ऑन स्कोर बोर्ड। जीतने के लिए 92 रनों की जरूरत। 4 ओवर का मुकाबला। अब यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा सवाल निशान है। मसला अब ये नहीं कि मसले का हल कौन करे, मसला अब ये नहीं कि मसले का हल कौन करे, मसला तो ये है कि सबसे पहले पहल कौन करे। 92 रन जीतने के लिए मात्र 24 गेंदें आपको मिलेगी। मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं फिर से एक बार आप सभी को ले चलूंगा मेरे साथी कमेंटेटर इमाद मोड़क के पास। धन्यवाद। मौलाना मुस्तकीम मुकादम, आपण कुठे असाल तर मनोहर मौलाना यांची भेट घ्या। मुस्तकीम मुकादम। समीर सोंडे प्लीज कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। परत एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचा, क्रिकेटरांचा, उपस्थित मान्यवरांचं, त्याचबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून जेवढे प्रेक्षक आमच्याबरोबर जोडलेले आहेत त्या तमाम प्रेक्षकांचा मनापासून हार्दिक असं स्वागत। मित्रांनो, मी तर सर्वात प्रथम आभार व्यक्त करतो या आयोजकांचा, या संयोजकांचा, कारण आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेटच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कोकणात रायगडची ओळख आणि रायगडमध्ये श्रीवर्धनची ओळख ही वेगळीच आहे का तर लांबून लांबून पर्यटक निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी, मतलब कहते चलो नेचुरल क्लाइमेटीज का आनंद लेने के लिए बड़े बड़े इलाकों से यहाँ तक आते हैं। म्हणजेच तुम्ही पाहता की ज्या पद्धतीने समुद्री पट्टा आहे श्रीवर्धन, लांबून लांबून मुंबई, पुणे आणि बरेचशा ठिकाणीवरून मात्र प्रेक्षक आस्वाद आणि आनंद घेण्यासाठी येतात। आणि त्याच पद्धतीने आज मात्र या संयोजकांनी, आयोजकांनी मला तुमच्याबरोबर जोडलेले आहे, या क्रिकेटरांना सुद्धा जोडलेली आहे। आणि त्याचबरोबर आयोजकांची ही मेहनत, त्याचप्रमाणे तुम्ही पाहता की ज्या पद्धतीने क्रिकेटर लांबून खेळण्याचा प्रयत्न करतात, आविष्कार ज्या पद्धतीने ग्रामीण खेळाडू तर खेळतातच, व्यावसायिक खेळाडूंना सुद्धा संधी भेटते। आणि त्याच पद्धतीने तुम्ही पाहता की जेव्हा लांबून खेळाडू येतात त्यांना खेळण्याची संधी असतेच, पण त्याच्याच माध्यमातून या आयोजकांनी जी स्पर्धा भरवलेली आहे ज्याच्यामध्ये गोरगरीब ज्या पद्धतीने तुम्ही बघताय ते पाणी बॉटलचे स्टॉल असतील, त्याच पद्धतीने तुम्ही पाहता की त्या
बरेचसे स्टॉल असतात, म्हणजे प्रत्येकांना संधी देण्याचं काम या आयोजकांनी केलेलं आहे. तर नक्कीच मी आयोजकांचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय, सरफराज लोगडे, त्याचबरोबर तमाम आयोजकांचा मनापासून आभार व्यक्त करतोय. नक्कीच देखिए, क्वार्टर फाइनल वाला जो मुकाबला हुआ था, उस मुकाबले के अंदर आरआरटी के मोहसिन मैन ऑफ द मैच के दावेदार थे. तो जरूर आइए स्टेज की तरफ. जी हाँ, आपका अवार्ड लेकर जाइए. एक अच्छा मैच नजर आएगा दोस्तों. पहली इनिंग में यासीन सर ने जिस तरीके से कहा कि ये मैच काफी हद तक बेहतरीन मैच है, यानी ये मुकाबला आखिरी ओवर के आखिरी गेंद तक जाएगा. पानी की तरह साफ और समंदर की तरह गहरा नजर आएगा उर्जुक साहब. जी हाँ, आपकी भी आमद हो चुकी है. न जाने कई क्रिकेट के चाहने वाले यूट्यूब के जरिए आज के इस श्रीवर्धन तालुका और निगड़ी जैसे गांव को जो पहचान मिली है टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से, सभी को एक मंच पर जोड़ने का काम जब जब जहाँ मोहसिन आ चुके हैं, हिदायत आलम कानी, इनके हाथों से मैन ऑफ द मैच का इनाम दिया जा रहा है. बहुत खूब, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशन. सुल्तान खान पहली ओवर पहली गेंद करेंगे. ओ ये देखिए, पहली ही गेंद पर अंपायर का इशारा नो बॉल का. स्ट्राइक पर निखिल धारवे, नो स्ट्राइक पर मुबीन. मुबीन अब जी हाँ, फ्री हिट रहेगी, यानी मुनीब अब्दुल्ला जो कि नॉन स्ट्राइक पर है. नो बॉल थी और फ्री हिट का मौका, उस मौके का फायदा नहीं उठा पाए निखिल धारवे. और आपने देखा जिस तरीके से डॉट बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के कहते चलूं, उल्लासनगर का ये गेंदबाज. ओ ये देखिए, आखिरी मोमेंट पर डिक्लेयर जोन में एक रन आएगा. और जिस तरीके से ये एक रन आने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है, खाता खुल चुका है एक रन के साथ. यहाँ एक अच्छी मैच है, आपको साबित करना पड़ेगा मुबीन मुनीब और साथ ही साथ जिस तरीके से निखिल धारवे कि आपको इस टीम के अंदर, यानी ओमकार 11 की टीम के अंदर मौका मिला है. आइकॉन के रूप में आप खेल रहे हो. एक तरफ अयान 11 मानगांव, यानी मौलाना मुनव्वर की टीम, दूसरी तरफ देखा जाए तो ओमकार शिलदनकर इनकी टीम है. देखना होगा किस तरीके से ये मैच होगी. 92 रनों का पीछा करना है गेंदबाजी पर सुल्तान खान, रफ्तार का सौदागर, एक तेज तर्रार गेंदबाज है. न जाने इसके गेंदबाजी पर बहुत सारे रिकॉर्ड कायम हैं. आज फिर से एक बार उसी फॉर्म के लिए दर्शकों का दिल जीतते या नहीं, ये देखने जैसी बात होगी. अगली गेंद, ओ ये देखिए अच्छी गेंदबाजी. जी हाँ, ये मिस टाइम स्ट्रोक है. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, वहां पर शुएब परदेसी ने विकेट जाता हुआ मुनीब का. खुशियां हर किसी की मोहताज नहीं होती.
जी हाँ, एक ओवर का खेल खत्म हो चुका है। टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है सुल्तान खान उल्लासनगर से। आज न जाने कहते चलो आइकॉन के रूप में अयान 11 मानगांव की टीम के अंदर खेलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हो एक ही ओवर में 5 रन देकर इकोनॉमिकल ओवर नजर आया। तो मैं कह रहा था ना आविष्कार कि खुशियां हर किसी की मोहताज नहीं होती, हर किसी की इज्जत बरकरार नहीं होती। खुशियां हर किसी की मोहताज नहीं होती, हर किसी की इज्जत बरकरार नहीं होती। निगड़ी की ये टूर्नामेंट तो बहाना है, नहीं तो नाना जी आपकी और हमारी यहाँ पर मुलाकात नहीं होती। जी हाँ, ये खूबसूरत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई और इन आयोजकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस मंच पर मुझे जोड़ने का काम किया है। क्योंकि जब जब टूर्नामेंट होती है ना तो खिलाड़ियों को उभर कर मौका मिलता है एक अच्छा खेल दिखाने का। इमरान जी आपका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गेंदबाजी पर मुस्तकीम मुकादम रोहा तालुका और खैरा जैसे गांव का जिस खिलाड़ी ने टेनिस क्रिकेट के माध्यमों से अपने गांव का जो नाम बड़ा किया है वो खिलाड़ी है जो मुस्तकीम मुकादम आज आइकॉन के रूप में खेल रहा है। दूसरी तरफ रियान राजपुरकर कुड़की जैसा गांव और उस गांव का भी इस खिलाड़ी ने नाम बड़ा किया है। एक दूसरे के बीच में दोनों अच्छे दोस्त भी है, आज एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। पहली ही गेंद पर स्वागत किया है, ओहो स्वैग से करेंगे स्वागत, षटकार से किया है स्वागत। 6 रन। क्या बात है, कहते हैं ना कि घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। बेखौफ बल्लेबाजी, क्या बात है। दुआना सलाम गेंदबाज का पहले ही गेंद पर कर दिया खेल तमाम, षटकार। 6 रन आ चुके हैं। इसी तरीके की बल्लेबाजी की जरूरत है, गुंजाइश है। अगली गेंद, ओ ये फुल टॉस गेंद थी, उस गेंद को सिर्फ दिशा दी, फ्लिक किया, कलाइयों का उपयोग किया, दूसरे की गुंजाइश। जी हाँ, दूसरा रन हो पाएगा या नहीं? जी हाँ, दूसरा रन पूरा हो चुका है और इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 13 रनों पर। जहां सेमीफाइनल नंबर 1 बीच मैदान के अंदर जारी है। नाना जी, कोई एक टीम का सपना पूरा होगा तो किसी एक टीम का सपना टूटेगा। जो सपना पूरा करना है वो अभी करना है, क्योंकि 365 दिन साल के होते हैं और 3 दिन सोने साहब ऐसे मिलते हैं, वो बहुत कीमती। और ये देखिए कीमती वक्त पर कीमती चौका आता हुआ। इन्हीं 4 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 17 रन। रियान राजपुरकर अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। देखना होगा गांव का नाम आज गांव की मिट्टी के लिए किस तरीके से खेलता है, देखना होगा। ये भी आइकॉन के रूप में खेलते हुए खिलाड़ी है, पॉइंट के क्षेत्र में खेला था, हल्के हाथों से सेंसिबल क्रिकेट देखने मिला। जरूरी नहीं है कि हर गेंद पर षटकार हो, हर गेंद पर चौकार हो। सिंगल डबल की मदद से भी स्कोर को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि नाना जी, ये जिस तरीके से सिंगल डबल जो रन होते हैं ना, आप देखते हो मुंबई वालों के लिए लाइफ लाइन ये ट्रेन का काम करती है। क्रिकेट में लाइफ लाइन ये सिंगल डबल का काम करती है। जी हाँ, और वही करने का काम किया है। अगली गेंद, ओ ये देखिए निखिल धारवे खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में, विकेट जाता हुआ फिर से एक बार निराश कदमों के साथ लौटते हुए। थँक्यू डीजे, थँक्यू सूरज पाटील, आपला सुद्धा मनापासून हार्दिक असं स्वागत। आपला आभार व्यक्त करतोय की आपण लाख मोलाचं सहकार्य आणि त्याच पद्धतीने आपला वेलातून वेल काढून आपण ज्या पद्धतीने इथे उपस्थित झालेले आहात। आणि यश पाटील सुद्धा, क्या बात है। यह मैच की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो टीम का स्कोर 18 रन पर विकेट जा चुका था। अगली गेंद, ओ ये देखिए फिर से एक बार गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में। जी हाँ, अजीम सर का इशारा 1 रन का, और इसी 1 रन के कारण टीम का स्कोर हो चुका है 19 रनों पर। 2 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है, टीम का स्कोर हो चुका है 19। अब 12 गेंदों का खेल नाना जी बचा हुआ है, समीकरण बना हुआ है 73 रनों का। जी हाँ, इन्हें देखा जाए तो
प्रति ओवर यहां से 12 गेंदों में 12 षटकार लगाने पड़ेंगे। जी हाँ, चेसिंग कंपलसरी है, तब भी इक्वली होने वाला है, लेकिन किस्मत का किस तरीके से साथ देती है इसके ऊपर ज्यादा दारोमदार। लेकिन यहाँ पर मुस्तकिम मुकादम ने बहुत ही अच्छी तरीके से कैच को पकड़ा और निराश कदमों के साथ रियान राजपुरकर लौटते हुए। तारीफ जरूर करूंगा यहाँ पर जिस तरीके से मुस्तकिम मुकादम ने जिस तरीके से कैच पकड़ी थी, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। नए बल्लेबाज आ चुके हैं आकेश, 1 रन। अब सरोज स्ट्राइक पर है। टीम का स्कोर धीमे अंदाज में बढ़ता हुआ 20 रनों पर। आज न जाने 17 तारीख 17 जनवरी, आज सपना पूरा होगा दोनों टीमों का। कोई 2 टीम ऐसे होंगी जो सेमीफाइनल से फाइनल में अपनी जगह बनाएगी। ओ ये देखिए खूबसूरत गेंदबाजी, क्या बात है। गेंद नाक को छूमती हुई जिस तरीके से गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरी थी, कब गेंद गई पता भी नहीं चला। तेज रफ्तार के साथ जिस तरीके से सुल्तान के लिए जो मैंने कहा था, उसी तरीके की गेंदबाजी अब सतीश भी करते हुए। ओ ये देखिए तेज तर्रार गेंदबाज है। 1 रन आ चुका है और इस 1 रन के कारण टीम का स्कोर 21 रन। जहां सामी साहब, आपका सपना हकीकत में बदलता हुआ, जो आपने कोविड के रहते पिछले 2 सालों से सोचा था कि सपना कब पूरा होगा। सपना सपना ही रहता है जब तक उसके लिए प्लान नहीं किए जाते, और आपका वो प्लान सक्सेसफुल हुआ, जिसकी वजह से आज न जाने इन खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। न जाने ग्रामीण खिलाड़ी भी खेले और व्यावसायिक खिलाड़ी भी अपना खेल दिखाने के अंदर। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इस ग्राउंड पर अपनी छाप छोड़ी और सभी के दिलों पर राज किया। ओ ये देखिए फिर से एक बार हवाई सफर करने की कोशिश। वहां पर आप देख सकते हो मोहसिन ने अच्छा कैच, बैकअप देना चाहते थे शुभम यादव। दोनों के बीच में थोड़ी सी जिस तरीके से एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन अच्छा बैकअप, विकेट जाता हुआ, डीजे बजता हुआ। राज नॉन स्ट्राइक पर राज। ओ अच्छा स्ट्रोक और उतनी ही अच्छी कैच, व्हाट अ कैच। मुस्तकिम मुकादम, एक ही नाम, आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं और उनकी गेंदबाजी तो कुछ खास कारनामा अंजाम नहीं दिया, लेकिन 2 बड़े विकेट कैच पकड़कर हासिल किया है। साथ ही साथ शहजाद डावरे, आपको भी मुबारकबाद देता हूं। हमजा 11 आरआरटी की टीम सेमीफाइनल का सामना खेलेगी, यानी एक तरफ आरिश 11 ज़ारा और जिस तरीके से दूसरी तरफ हमजा 11 आरआरटी की टीम। टॉस उड़ाया जा रहा है, टॉस जीता है आरिश 11 ज़ारा की टीम ने, और टॉस जीतकर विश्वजीत ठाकुर का निर्णय आ चुका है कि फील्डिंग करना चाहते हैं। यहाँ डिक्लेयर जोन में 1 रन।
न जाने बानकोट से भी कई दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न जाने कहते चलूं कई कई इलाकों से आरावी हो, हरवीत हो, जसवेली हो, गालसुर हो, हर इलाके से दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है, आपका आना मुबारक हो। जी हाँ, ओ फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी, सम्मान देते हुए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में वहां पर खिलाड़ी तैनात थे, एक ही रन बनाया और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 25 रन। हजारों ख्याल मन में सजाए बैठे मौलाना मुनव्वर इंतजार कर रहे हैं और यश पाटिल भी रशद करदे में भी। ओहो, क्लीन बोल्ड। जी हाँ, बैट्समैन आउट हो चुके हैं। मुकाबला जो वन तरफा होता हुआ नजर आ रहा है, जी हाँ वो सही हो रहा है क्योंकि 92 रनों का पीछा करना था, 92 रन बनाने थे 4 ओवर के मुकाबले में और इसके बाद होने वाला एक बड़ा मैच, कहीं जाइएगा मत क्योंकि एक अच्छा मैच आपके सामने रंगेगा। ये देखिए फिर से एक बार डॉट बॉल, फिर से एक बार सतीश, सूरज, माफ करना, गेंदबाजी पर सूरज थे और कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रन और यहां पर देखिए मुकाबले को जीता है, कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन शुभम।